राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म विभाग ने होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के साथ एमओयू किया है। पर्यटन की संभावना को तलाशने और हाड़ौती की खूबसूरती से दुनिया का परिचय करवाने के लिए जनवरी 2026 में कोटा हाड़ौती ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटन विभाग की कमिश्नर रुकमणी रियाड और होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष हुसैन खान ने एमओयू पर दस्तखत किए हैं। इस मौके पर हाड़ौती क्षेत्र में पर्यटन विकास की संभावना को लेकर भी विचार विमर्श किया गया है। पहला इनिशिएटिव कोटा में रखा गया है। स्टार्ट हम कोटा से करते हुए फिर उदयपुर में, जोधपुर में यहाँ भी ट्रैवल मार्च ऑर्गेनाइज़ करेंगे और यही प्रयास है कि जो हमारा खूबसूरती है हाड़ौती की, उसको हम देश दुनिया तक लेके जाएं। हमारा फंड है, उसको हम कैसे बेटर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैसे टूरिज़्म को हम और आगे लेके जा सकते हैं देश दुनिया तक, और कैसे हमारी जो अननोन डेस्टिनेशंस हैं उनको हम और ग्रो करा सकते हैं। इसके ऊपर जो विचार हैं या डिसीजंस हैं वो इस बोर्ड के मार्फत लिए जाएंगे। आज हाड़ौती के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि आज पर्यटन विभाग के साथ होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा डिवीज़न ने एक एमओयू किया है ट्रैवल मार्ट के लिए। हम लोग पिछले 1.5 साल से प्रयास कर रहे थे। हमारे पास हाड़ौती में सब कुछ है। हमारे पास 2 अभ्यारण्य हैं, हमारे पास पुरातत्व शैली के प्रोजेक्ट है, कई किले हैं, कई बावड़ियाँ हैं, कई झीलें हैं, चंबल रिवर फ्रंट है। हमारे पास में अगर झालावाड़ में हम चल जाएं तो हमारे पास गोंगरोन का फोर्ट है, सूर्य मंदिर है, कोलवी की गुफाएं हैं। बारह हम लोग चल जाएं तो हमारे पास रामगढ़ केटर है, भानडेवरा का मंदिर है, बूंदी में तारागढ़ का दुर्ग है। हाड़ौती पर्यटन की दृष्टिकोण से एक संपूर्ण स्थल है जहाँ पे एक पूरे पर्यटन का आधुनिक शैली के प्रोजेक्ट पे हम लोग जाएं तो हमारे पास बेहतरीन रिवर फ्रंट है। हमारे पास में आप लोग ये मानोगे, आप लोग बता रहे हैं सिटी पार्क और 7 वंडर और किशोर सागर तालाब है। हम संपूर्ण पर्यटन संपदा से भरपूर हैं, लेकिन क्योंकि कई कारण रहे हैं, कई चीज़ें रही है, हम लोग प्रचार प्रसार और प्रमोशन के अभाव में इसको आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। आज पर्यटन के दृष्टिकोण से पूरा राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बड़ा जीडीपी में पर्यटन का रोल है। और जहाँ भी हमारी माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने जिस तरह से एक मिशन उठाया है कि जहाँ भी हम पर्यटन के स्थल हैं जो अनसीन है उनको पर्यटन विकास के लिए उनको इस तरह के ट्रैवल मार्ट, इस तरह के महोत्सव आयोजित करके उनको राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने का प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे लोकप्रिय सांसद और हमारे लोकसभा अध्यक्ष जो हमारे गौरव हैं, उन्होंने भी एक बीड़ा उठाया है। उन्होंने आज कई प्रोजेक्ट ऐसे लाए हैं। आने वाले समय में हमारे यहाँ एयरपोर्ट आ रहा है, हमारे यहाँ किशोर सागर तालाब का नवीनीकरण हो रहा है, हमारे यहाँ पे चंबल गार्डन का हो रहा है, और आने वाले समय में हम ये मान के चल रहे हैं ये जो कोटा में ट्रैवल मार्ट आयोजित हो रहा है वह ऐतिहासिक, अद्भुत और अनूठा होगा और ये पर्यटन के लिए बहुउपयोगी होगा। निश्चित ही इससे हमारे क्षेत्र में नया निवेश आएगा, नए होटल और रिसोर्ट बनेंगे, रोजगार के नए संसाधन उपलब्ध होंगे। और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भारतमाला रोड और जो बेस्ट हमारी रेलवे कनेक्टिविटी है, मैं कह रहा हूँ पर्यटन के लिए इससे बड़ी जगह नहीं है। हमने कई रोड शो किए हैं, अभी हम लोगों ने दिल्ली संसद में रोड शो किया है, हमने बेंगलोर में किया है, हमने चंडीगढ़ इंदौर में किया है, और निश्चित ही आने वाले समय में इस ट्रैवल मार्ट के माध्यम से हम राष्ट्रीय पर्यटन, हाड़ौती के पर्यटन को राष्ट्रीय मानचित्र पर ला पाएंगे। देखो, सबसे पहले मैं इस राज्य के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी, हमारी माननीय उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान के पर्यटन सेक्टर को बढ़ाने के लिए जिस तरीके से प्रयास किए, और वो प्रयास ही नहीं है उसको धरातल में पर भी उतारा। मैं ये कहता हूं कि जब भी माननीय भजनलाल शर्मा साहब जब राइजिंग राजस्थान के टाइम में भारत के कोने कोने में गए, उन्होंने राजस्थान के पर्यटन सेक्टर का प्रचार किया, लोगों को आमंत्रित किया कि वो आएँ और देखें इस राजस्थान को। मैं ये कहता हूँ कि राजस्थान में पिछले 10 साल से लगातार पर्यटन सेक्टर में बढ़ोतरी हुई है, और ये बढ़ोतरी करीब करीब 3 गुना ज़्यादा हुई है। मैं ये कहता हूँ बावजूद इसके हमारे राजस्थान में कुछ ऐसे स्थान जो बहुत ही दर्शनीय है,
पर्यटन की दृष्टि से वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन वहाँ का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। विशेष रूप से हाड़ौती सेक्टर, जहाँ पर कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, ये ऐसे दर्शनीय स्थान है जहाँ पर प्रचार नहीं होने के कारण पर्यटन जितना प्रमोट नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए एक बड़ा ट्रेवल मार्ट आने वाले 2, 3, 4 जनवरी को आयोजित होने वाला है। यहाँ पर पूरे भारत के टूर ऑपरेटर आएंगे और जब हम उनको दिखाएंगे वो पर्यटक स्थल, वो जब राजस्थान आना चाहेगा वो पूछेगा कि हमारे को नए स्थान पर कहाँ जाना चाहिए, वो हाड़ौती को भी प्रमोट करेंगे। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हाड़ौती सेक्टर में भी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। जिस तरीके से आज राजस्थान में उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, जैसलमेर, यहाँ तो पर्यटकों की संख्या आती है, लेकिन इस सेक्टर में नहीं जाती है। आने वाले दिनों में हाड़ौती सेक्टर में भी पर्यटक जाएंगे। निश्चित रूप से राजस्थान की जीडीपी में जो आज 14% भागीदारी है, वो भागीदारी भी बढ़ेगी। बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आज 30 लाख लोग राजस्थान में पर्यटन सेक्टर में रोजगार मिला हुआ है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि 50 लाख लोग इस सेक्टर में रोजगार से जुड़ेंगे। निश्चित रूप से आभार व्यक्त करते हैं हम माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय दिया जी का, कि उन्होंने इस ओर कदम उठाया और हमने जो प्रपोजल रखा होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान ने उसको स्वीकार करते हुए एक शानदार ट्रेवल मार्ट के लिए हमें स्वीकृति दी। निश्चित रूप से आज इसका एमओयू हुआ है। माननीय कमिश्नर साहब रुक्मणी जी आई थी, उन्होंने हमारे साथ एमओयू किया है और आने वाली 2, 3 और 4 जनवरी को हम शानदार ट्रेवल मार्ट कोटा में लगाने जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि राजस्थान सरकार जब 2024 में चुनी गई, राजस्थान सरकार का जो विचार है, जो सोच है, वो बहुत पॉजिटिव है। पहले ही वर्ष में जो उन्होंने राइजिंग राजस्थान का सबमिट करके ये बताया है कि वो कुछ करने के लिए उनको ये जिम्मेदारी ली है। पिछले लगभग साल भर से हमारे उप मुख्यमंत्री साहिबा दिया कुमारी जी और मुख्यमंत्री जी पर इस पर ये जो मनन हो रहा था कि अनसीन डेस्टिनेशन ऑफ राजस्थान, ऐसे डेस्टिनेशन जो कि राजस्थान में है मगर क्योंकि उनकी पब्लिसिटी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से वो पर्यटन के मैप पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये जो पहल हुई है, ये उसी की ही एक सोच है कि हमने हाड़ौती, कोटा, बूंदी सेक्टर को प्रमोट किया है। 2027 में वहाँ पे एयरपोर्ट आने वाला है। किसी भी जगह अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बना रही है तो पर्यटन से जितनी भी संस्थाएं हैं उनका दायित्व बन जाता है कि समय से पूर्व अगर वो उसकी पब्लिसिटी करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, तो आपको जो बिज़नेस और जो रेवेन्यू आएगा वो उसके लिए आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। और ये कोटा, हाड़ौती, बूंदी ही नहीं, आगे हम लोग बांसवाड़ा को लेने वाले हैं। हम इसके बाद में जो आपका अलवर एरिया है वो भी आज के तारीख में पर्यटन से इतना उसको फ़ायदा नहीं मिला है, उनको भी पब्लिसिटी और अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो FHTR, होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान और राजस्थान की जितनी भी पर्यटन से रिलेटेड संस्थाएं हैं वो सब एक होके उन्होंने ये इस चीज़ को, मुहिम को आगे लेके गए हैं। और सबके साथ होने से ही ऐसी जो चीज़ें हैं वो कभी भी आगे चल के और उस पर उतरती हैं। अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। चाहे वो हेरिटेज एसोसिएशन हो, चाहे वो जयपुर होटल एसोसिएशन है, होटल फेडरेशन है, राटो है, ADOTI है, ये सबका सामूहिक प्रयास है। होटल फेडरेशन ने इस चीज़ को लिया है तो ये मान के चलिए कि राजस्थान की जितनी भी पर्यटन से रिलेटेड संस्थाएं हैं वो सब हमारे साथ हैं और हम सब एक पेज पे हैं। और जब होंगे